हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग आशा है कि आप लोग एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। देखिए, आज हम और आप जिस विषय में चर्चा करने चले हैं वो है धनराज भगत। बहुत मजा आएगा। अभी मैं इसमें जो है अपने साथ घटित एक घटना में बताऊंगा। जब वो टॉपिक आएगा तो बहुत इंजॉय हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं धनराज भगत सिंह को। धनराज भगत सिंह, सॉरी धनराज भगत। हाँ, अब देशभक्ति देखो इतनी है कि जो है भगत सिंह, भगत नाम सुनते देखते ही भगत सिंह याद आ जाता है। ये चीज होनी चाहिए भाई, देशभक्त। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये नाम है। ठीक है, 1917 1916 में किसका हुआ था, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए 1910 से शुरू करते हैं। 1911, 1912, 1913, 1914, 1915। ठीक है, देखिए 1915, 1916, 1917, यानी कि मैं सात सात लोगों का लगातार जन्म तिथि जो है कैसे है यहाँ पे, ऐसे गिनती तो आपको याद ही हो जाएगा। 10 से 16, 17, 18। अब चलो नाम याद देख लेते हैं। 10 में है बेंद्रे, 11 में है पनिक्कर, 12 में है के हैबर, 13 में है अमृता, 14 में है आरा, 15 में हुसैन, 16 में शंखो चौधरी और 17 में हमारे हैं धनराज भगत। कौन? धनराज भगत। तो ऐसे ऐसे याद करेंगे ना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है धनराज भगत। वैसे चर्चा पर चर्चा करते ही अगर धनराज भगत सिंह निकल जाए ना तो भाई इसका मतलब मैं इन्हीं को कहूंगा। ठीक है, देखते हैं, जन्म देखते हैं। देखिए, पहली बात बता दूं कि ये जो है मूर्तिकार प्लस चित्रकार थे। लेकिन जब बात मुख्यता की होगी, देखिए जब बात मुख्यता की होगी तो इनका मुख्यता जो है, ये पहले मूर्तिकार थे फिर चित्रकार थे। कौन? ये हमारे धनराज भगत सिंह पहले मूर्तिकार थे, बाद में चित्रकार थे। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? देखिए इनका जो जन्म हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था 1917 ईस्वी, लाहौर। लाहौर का है पाकिस्तान, लाहौर। ये कहाँ है? ये आपका है पाकिस्तान। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। क्या इनका जन्म हुआ था? इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु जो थे भावेश चंद्र सान्याल थे। गुरु भावेश चंद्र सान्याल, या ऐसे बोलते हैं बीसी सान्याल। ठीक है, ये इनके गुरु थे। कौन? भावेश चंद्र सान्याल इनके जो है गुरु हैं। किसके गुरु हैं? तो धनराज भगत सिंह, धनराज भगत के गुरु हैं। भाई मेरे मुंह से निकल जाएगा धनराज भगत सिंह, तो कोई बात नहीं, आप इनको जो है इन्हीं को आप समझिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है मृत्यु देख लेते हैं। मृत्यु बाद में देखेंगे, पहले और तो क्रियाकलाप देखें। अब देखिए इनकी शिक्षा। क्या शिक्षा वीडियो में आ रहा है अच्छे से? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है। देखिए, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जिसका नाम है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज। ठीक है, क्या नाम है? तो नाम है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज। कहाँ है?
ये है लाहौर। ठीक है, मेयर स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से इन्होंने मूर्ति शिल्प पर डिप्लोमा लिया। किससे? से इन्होंने मूर्ति शिल्प, ठीक है, मूर्ति शिल्प का डिप्लोमा लिया। कहाँ से? मेयर स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से। इसके बाद देखिए, मैं एक बात पुनः बता दे रहा हूँ कि इनकी जो प्रमुखता थी, ठीक है, वो मूर्तिकार थी। ठीक है, प्रमुखता मूर्तिकार। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, चलिए यहीं पर लिख दे रहा हूँ। प्रसिद्धि जो है वो मूर्तिकार में है। चलिए, अब तो आपको पूरा का पूरा कंफर्म हो गया ना कि ये जो है प्रमुखता जो है ये मूर्तिकार थे भैया। बहुत अच्छे अच्छे लाजवाब इन्होंने कृत बनाए हुए, मूर्ति बनाए हुए, चित्र भी बनाए हुए, बहुत मजा आएगा। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1950 ईस्वी में, कब? 1950 ईस्वी में दिल्ली में इन्होंने एकल प्रदर्शनी लगाए थे। कब? 1950 में 1950 दिल्ली में एकल प्रदर्शनी, ठीक है, एकल प्रदर्शनी लगाए। कहाँ लगाया था? 1950 ईस्वी में इन्होंने एकल प्रदर्शनी लगा था। एक बात बताऊं, चलो बता देते हैं। 1950 माइनस 1 कर दो अगर 1949, तो ये है हमारे विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री का नाम, मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म, ठीक है, कब है? तो एक इसमें से घटा दो 50 में से, ये है मृणालिनी मुखर्जी जी का जन्म। ये आप जाने रहिएगा, जितने मुझे मालूम होगा, जितना मैं आपको बता सकूंगा अच्छे से अच्छा, मैं आपको वो अच्छे से अच्छा सब कुछ प्रयास करूंगा बताने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। इसके बाद दिल्ली शिल्पी चक्र में इनका बहुत बड़ा सहयोग था। ये प्रथम सचिव थे किसके? दिल्ली शिल्पी चक्र। देखिए, शिल्पी चक्र दिल्ली स्थापना हुई थी 1949 में। क्या थे बताइए? में ये जो है सचिव थे, प्रथम सचिव थे, प्रथम सचिव थे। कहाँ के? दिल्ली शिल्पी चक्र में ये जो है प्रथम सचिव थे। इसके बाद क्या हुआ? देखिए, अब मैं बता रहा हूं आपको जो मैं बताना चाहता था। देखिए, इनके जो है शिल्प, इनके शिल्प देख लेते हैं, इनकी कृत देख लेते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है किस। एक ध्यान दीजिएगा, ये लकड़ी है, लकड़ी, ठीक है, ये लकड़ी है। मैं पुनः बता रहा हूं हमारे आगामी प्रोफेसर लोगों, शिक्षार्थी लोगों, अभी तो आप लोग शिक्षार्थी हो, ठीक है, आगे इसमें जो है कुछ लोग जो है नेट जेआरएफ करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, कुछ लोग टीजीटी पीजीटी करके जो है विद्यालय में अध्यापक बनेंगे। तो ये चीज देखिए, हम बताए जब मैं इसको जो है एक बार और बताया था, तो मैं यहाँ पर नंबर अपना लिख देता था शुरू में 3 महीने पहले। तो मेरे पर्सनल नंबर पर फोन आया और उन्होंने कहा कि सर ये जो आपने किस लड़की का की सुना है। फिर हमने वीडियो देखा, हमने कहा भाई मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है गलती हो गया है, मैं यहाँ लकड़ी की जगह हो सकता है कि लड़की लिख दिया हूँ। लेकिन बताओ इतनी बड़ी गलती? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली क्या था कि वो हमारे ही दोस्त थे, ठीक है, वो मजे लेने के लिए। अब देखो जो हम उम्र के होते हैं ना,
ये लोग बहुत परेशान करते हैं भाई। तो उन्होंने जो है बोला कि भाई आप जो है वहाँ पर जहाँ पर किस इनकी कृत है वहाँ पर आप लड़की लिखे हो, लड़की। फिर हमने वीडियो को देखा उसके बाद, तो वहाँ पर मैं लकड़ी ही लिखा था। फिर हमने कहा भाई मैं तो लकड़ी लिखा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं जो है ऐसे मजाक कर रहा था। तो ठीक है सर, अब आप लोग मत भूलिएगा कि जहाँ किस आएगा वहाँ लकड़ी आएगा, तो इनका हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी माध्यम। तब से मेरे जो है मैं जब इसे देखता हूँ ना मुझे पूरी स्टोरी ही याद आ जाती है भाई। मैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ जो है किए थे हमारे दोस्त लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, ये अभी मैं इनकी जो है ये बता रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा ना, मैं अभी इसके बाद बताऊंगा इनके लकड़ी। ये लकड़ी में है किस, क्या किस। अब देखिए इसके बाद जो भय, जिसको हम लोग टेरर कह सकते हैं, टेरर। टेरर मतलब होता है भय, भय या डर। ठीक है, देखिए ये जो भय या डर है ये क्या है, तो ये पहली बात ये लकड़ी माध्यम में बना है, देख लीजिए पहली बात। तो ये लकड़ी माध्यम, मैं पुनः यहाँ लकड़ी लिख रहा हूं, लकड़ी लिख रहा हूं भैया। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये लकड़ी माध्यम में है, और है क्या कि औरतें, ये इसमें डरावना। ठीक है, इसमें जो है डरावना, इसमें औरतों का समूह है जो हमलावारों से, क्या लुटेरों से, हमलावारों से, ये लोग आपस में उन लोगों को देखकर डर के आपस में से चिपक गई हैं सारी औरतें जितनी हैं, इसमें यही है। ठीक है, तो देख लेते हैं औरतें, औरतों का समूह। देखिए ये है औरतों का समूह हमलावरों से, औरतों का समूह हमलावरों के डर से। ठीक है, हमलावरों के डर से आपस में चिपकी हुई हैं, चाहे मान लो चाहे इकट्ठे सिमटे हुए हैं। हमलावरों के डर से आपस में सिमटे हुए हैं, क्या आपस में सिमटे हुए हैं, ये डर है। ठीक है, लकड़ी माध्यम है, और औरतों का समूह जो हमलावरों के डर से आपस में चिपके हुए हैं, पूरी तरह से डरे हुए हैं। इसके बाद है मीनांक श्रृंखला, क्या है इसके बाद है मीनांक श्रृंखला। ये सब किसका है, तो ये है धनराज भगत सिंह का है। किसका, धनराज भगत सिंह का। लोरी, देखिए जो माँ अपने पुत्र को सुनाती नहीं है, ठीक है, गाने गा गा कर सुनाती हैं, तो वही जो है लोरी है। और ये भी आप लोरी, और ये भी आपका लकड़ी, लकड़ी। मैं पुनः बोल रहा हूं लकड़ी माध्यम है भैया, लकड़ी माध्यम। कौन सा माध्यम है, तो लकड़ी माध्यम है, मैं पुनः आपको बता रहा हूं। इसके बाद है काम का जोश, क्या काम का जोश, स्पिरिट ऑफ वर्क। काम का जोश, स्पिरिट ऑफ वर्क, काम का जोश। ठीक है, अब देखिए क्या क्या हुआ इनका, टेरर हुआ, टेरर हुआ, दकिस हुआ, लकड़ी का माध्यम है, ये माध्यम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लकड़ी का माध्यम है। उसके बाद है तीन औरतें, फिर समझाना अनिवार्य हो गया। देखिए तीन औरतें,
मैं अब बता दूं आपको, देखिए ये अनुराग है, 3 औरतें धनराज भगत सिंह का है, 3 औरतें अमृता शेरगिल जी का है। देखिए औरतें स्त्री, ठीक है। अब स्त्री चाहे कहो चाहे औरतें, हो सकता है पूछ ले कि 3 स्त्रियां किसकी है, वहां अमृता शेरगिल का नाम ही ना दे, धनराज भगत सिंह का दे, हो सकता है ना। तो ये चीज आप देख लीजिएगा, और मैं स्पष्ट करके लिख रहा हूं कि ये जो 3 औरतें हैं धनराज भगत बनाए हैं, अमृता शेरगिल भी बनाई हुई हैं, और इनके बाद यामिनी राय भी बनाए हुए हैं। यामिनी राय या यामिनी रंजन राय, ठीक है। अब इसी में एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दो औरतें तो ये जो 2 औरतें हैं ये कौन बनाया है बताइए। हाँ, आ रहा है ऑडियो वीडियो सब बहुत ही अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 औरतें जो है ये किसका है बताइए, राम कुमार का है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 3 औरतें जो है धनराज भगत, देखिए ये कहीं पर आपको 3 औरतें नाम से मिलेगा, कहीं कहीं आपको 3 स्त्रियां नाम से मिलेगी, क्या 3 स्त्रियां, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद है द रिंग मतलब अंगूठी, ठीक है। ये भी किसका है, तो ये है हमारे धनराज भगत सिंह साहबजादे का है, किसका, धनराज भगत सिंह साहबजादे का है, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या है, ये तो रहा, अब इसके बाद और कुछ भी, इसके बाद बहुत कुछ है। इनका है लोहे का वो, हाँ, राजा और रानी। फिर मैं सोच रहा हूँ मैं इन सबको मिटा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना। देखिए अब इतना मालूम हो गया, ठीक है, अब मैं मिटा दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है। जानकारी दे दिया, आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज दिया, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है राजा और रानी, राजा रानी, ये आपको किंग एंड वुमेन, वो सॉरी किंग और क्वीन नाम से मिलेगा, क्या किंग और क्वीन नाम से मिलेगा, तब भी जान जाना। ये लोहे की छड़ की है, लोहे की छड़ की तीली, ठीक है, ये लोहे के छड़ की तीली का बना हुआ है। इसके बाद विश्राम है, क्या है, इसके बाद विश्राम है, पुनर्मिलन है, इसके बाद विश्राम, ये हो सकता है आपको इंग्लिश में मिल जाए रेस्टिंग नाम से, क्या रेस्टिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा, जगह ज्यादा नहीं इसलिए मैं, ये किसका है विश्राम, किस माध्यम है, तो विश्राम जो है आपका ये है काष्ठ माध्यम। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद है पुनर्मिलन, क्या है दोस्तों, इसके बाद है पुनर्मिलन, ठीक है। इसके बाद है पुनर्मिलन, आ रहा है वीडियो में, मैं इसे यहां से हटा दे रहा हूं, चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, पुनर्मिलन, मैं अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है, क्या पुनर्मिलन है। इसके बाद बैल है, बैल, क्या बैल, बुल बैल है, देखिए बैल भी आपका काष्ठ माध्यम है, काष्ठ, और इसी के साथ है बैल, मैं यहां लिख दे रहा हूं बैल, बैल भी है आपका काष्ठ माध्यम।
अब ये है इनके, देखिए ये बहुत प्रसिद्ध है, ये है इनकी मूर्तियां। अब हम यहां देख लेते हैं चित्र। धनराज भगत के प्रमुख चित्र, क्या प्रमुख चित्र किसके? धनराज भगत के, ये है प्रमुख चित्र। देखिए धनराज जी भगत के जो चित्र है वो है ट्री, क्या? ट्री लाइफ, TREE, ट्री ऑफ लाइफ, जीवन वृक्ष, ठीक है, इसी को जीवन वृक्ष भी कहते हैं। देखिए क्या हुआ, ट्री ऑफ लाइफ हो गया। इसके बाद झोपड़ी, रानी, ये आपका झोपड़ी, आपका ये हो गया रानी। देखिए ये मैं यहाँ पर लिखा दिया हूँ, इसलिए यहाँ लिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है ये लोहे की तीली का बना हुआ है, लेकिन यहाँ जो रानी बनी हुई है, एक मिनट में देख लूँ पहले, आ रहा है ना, देखिए यहीं पर लिखाना है। यहाँ जो रानी मिली हुई है, रानी, ये काष्ठ की है, किसकी? काष्ठ माध्यम की है। कौन? रानी। ये जो रानी है यहाँ पर वो काष्ठ माध्यम के, ये हम चित्रों के बारे में देख रहे हैं। इसके बाद है द मैन, क्या? द मैन क्रूसिफाइड, द मैन क्रूसिफाइड, क्या है? चित्र है, द मैन क्रूसिफाइड है, ठीक है। द मैन क्रूसिफाइड हो गया आपका। इसी में आपका है बर्ड, द बर्ड, ये क्या मान रहा है? ये है ब्रांच माध्यम, ठीक है, बिल्कुल। अब मैं यहीं पर इनका मृत्यु मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु जो है 1988 में। बस चलिए अब मैं आपको पुनः एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए धनराज भगत 1917 में जो है इनका जन्म हुआ था। कब? इनका जन्म जो है 1917 में हुआ था, 22 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। आप जान रही स्पेस ज्यादा है नहीं। देखिए सब कुछ लिखाना भी नहीं चाहिए, कुछ चीजें आपको जो है याद रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए धनराज भगत सिंह का जो समय है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 22 दिसंबर 1917 ईस्वी के पाकिस्तान लाहौर में हुआ था। इनके गुरु जो है भावेश चंद्र सान्याल जी, यानी कि वीसी सान्याल जी थे। इसके बाद इनकी मृत्यु जो है 1988 में हुई थी, 1988 में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद देखिए ये मेयो स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी स्थापना। तो यहीं पर मेयो स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से इन्होंने मूर्ति शिल्प का डिप्लोमा लिया था। क्या इन्होंने? देखिए मूर्ति शिल्प का डिप्लोमा लिया था। कहां से? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज से। इसके बाद ये प्रमुखता मूर्तिकार थे, मैंने यहाँ पर 2 टिक लगा दिया हूँ, ठीक है। तो ये प्रमुखता मूर्तिकार के साथ साथ मैं यहाँ पर भी लिख दिया हूँ कि इनको प्रसिद्धि जो थी, ठीक है, इनको जो प्रसिद्ध थी वो प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में थी। इनके गुरु भावेश चंद्र सान्याल जी हैं। तो इसलिए जो है देखिए इनको मूर्ति और चित्र दोनों है, लेकिन जो प्रमुखता माना जाता है वो मूर्ति में माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इनकी प्रसिद्धि जो मूर्तिकार थे। इसके साथ ही साथ 1950 ईस्वी में इन्होंने एकल प्रदर्शनी लगाई थी। मैं एक बात आपको और बता दूं कि एकल प्रदर्शनी की शुरुआत जो हुई थी वो आपके जो है बारबीजा कलाकार, ठीक है। देखिए प्रभाववाद को जो है जब बांटा गया था तो वहां दोमिये और कुर्बे नामक जो है व्यक्ति थे। उन्होंने जो है कुर्बे महोदय जी, देखिए वहां पर तब परंपरावादी चल रहा था, ठीक है, परंपरावादी जैसे देवी देवताओं के बारे में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो देखूंगा वही बनाऊंगा। तो गरीब किसान इन सबको देखते थे, इन सब का चित्रण करते थे
ओरना का दफन संस्कार उनका बहुत प्रसिद्ध है। तो उन्होंने कहा था कि अब तक मैं जो बनाया हूँ देवी देवता या धर्म से रिलेटिव, मैं उनको देखा नहीं हूँ, इसलिए मैं अब नहीं बनाऊंगा। ओरना का दफन, ओरना जहाँ उनके जो है गांव का नाम है, ठीक है, तो बनाए थे ओरना का दफन संस्कार। तो उन्होंने उस पेंटिंग के साथ उन्होंने कहा कि मैं रूढ़वादी कला, मैं जो है परंपरागत कला या जो देवी देवताओं की कला है मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि देखिए उस समय जो है युद्ध चला था ना, विश्व युद्ध, तो उसमें बहुत लोग मार पिट गए थे, कट कुट गए थे, तो उनका विश्वास देवी देवताओं से उठ गया था। तो उन्होंने कहा था कि भैया मैं जो यथार्थ देखूंगा आंखों से, गरीब केले बेचने वाले किसान मजदूर उनके पसीने को, जैसे मुझे पसीना हुआ है, थोड़ा थोड़ा ये हुआ है, ठीक है, तो जैसे मेरे पसीने से गरीब के एक एक पसीने को जो है दर्शाए हुए, उनके मटमैले कुटैले जो कपड़ों को दर्शाए हुए हैं। बहुत ही आप वो देखोगे ना तो ऐसे आंखों से आंसू झलक आएंगे। उन्होंने इतना जो है इतनी बारीकियों से काम किया है। तो उनका ओरना का दफन संस्कार देखिए, उनका वहीं से जो है एकल प्रदर्शनी वहीं से शुरू हुई थी, लग रहा किसके, कुर्बे, गुस्ताव कुर्बे, इन्होंने ही शुरू किया था एकल प्रदर्शनी, ठीक है। उसी का प्रभाव है कि यहाँ पर जो है देखिए 1950 में दिल्ली में इन्होंने एकल प्रदर्शनी लगाई थी। मैं सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत करो। उसका देखिए दिल्ली शिल्पी चक्र, ठीक है, देखिए दिल्ली शिल्पी चक्र जो है स्थापना शिल्पी चक्र दिल्ली की जो 1949 में हुआ था। और मैं यहाँ पर आपको फिर बता दूं कि 1949 जो है ये जन्म है किसका है, मृणालिनी मुखर्जी। ये जूट के लिए एक वक्त जाने जाते हैं, जूट से ये अपनी मूर्ति बनाती थी, ठीक है। इनके पिताजी हैं विनोद बिहारी मुखर्जी जी, इनके पिताजी हैं, जिनका जन्म 1906 ईस्वी है और इनके ऊपर फिल्म बनी है, सत्यजीत रे ने इनके ऊपर फिल्म बनाई है। अब देखिए इसके बाद जो है कहाँ हम यहाँ पहुंचे थे, ठीक है। तो 1949 में शिल्पी चक्र के ये प्रथम सचिव थे भैया, क्या थे ये, प्रथम सचिव थे, कौन, धनराज भगत जी प्रथम सचिव थे शिल्पी चक्र दिल्ली, दिल्ली शिल्पी चक्र के ये सचिव थे। उसके बाद किस, फिर मैं बता रहा हूं, ये जो किस है लकड़ी माध्यम है, लकड़ी माध्यम है, मजाक मत करना कोई, ठीक है, लकड़ी माध्यम है। इसके बाद मैंने टेरर, ठीक है, ये जो टेरर है या भय, तो इसमें क्या है, ये जो मूर्ति माध्यम लकड़ी माध्यम से, ठीक है, लकड़ी माध्यम से मूर्ति शिल्प है इन्होंने बनाए हुए हैं। तो उसमें क्या है ना कि उसमें लुटेरों से, हमलावारों से, लुटेरा हमला, देखो अभी कोई जैसे स्त्री लोग हैं वो गहने पहने रहती, अभी कोई उनका छीनने आया तो लुटेरा ही हुआ ना। तो ऐसे ही इन लोगों ने उसको देखकर सब जो औरतें पूरा समूह था सब आपस में एकदम सिमट गई थी। हर कोई करता है भाई, अभी आपके सामने शेर आ जाए आप भी ऐसे दुख जाओगे, ठीक है। तो देखिए तो इन्होंने भय मूर्ति शिल्प को इन्होंने देखिए लकड़ी माध्यम से बनाया। उसके बाद औरतों का समूह हमलावारों के डर से आपस में सिमटे हुए हैं। इसके बाद मीनांग श्रृंखला इन्होंने बनाई, किसने, भगत सिंह जी ने। उसके बाद लोरी, ये जो माँ अपने बच्चों को लोरी सुनाती है, सो जा बेटा सो जा, सुनाती ना गाना, वही लोरी है, लकड़ी माध्यम है। उसके बाद बैल, ये भी काष्ठ माध्यम है, लकड़ी माध्यम एक ही होता है। उसके बाद पुनर्मिलन, क्या है, इसके बाद है दोस्तों पुनर्मिलन, ठीक है, इसके बाद है पुनर्मिलन। फिर है काम का जोश, ये भी लकड़ी माध्यम है, 3 औरतें, 2 औरतें, द रिंग मतलब अंगूठी, ठीक है, राजा रानी, लोहे की छड़ के तीलियों का बनाया हुआ है राजा और रानी। उसके बाद विश्राम बनाया गया, क्या, विश्राम, ये इनके हैं मूर्ति शिल्प। इसमें से दाकिस बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, दाकिस। इसके बाद अब इनके प्रमुख चित्र देखते हैं, क्या, पेंटिंग चित्र, तो है ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ। उसका झोपड़ी है, झोपड़ी, या यूं कह सकते हो कि गरीब आदमी का घर,
जो छप्पर का बना होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है झोपड़ी। आप लोग तो भाई जानते ही होंगे अच्छे से, आप लोगों को क्या बताना, ठीक है, ऐसे ही होती है झोपड़ी। होता है ना ऐसे, तो यही जो है इन्होंने झोपड़ी बनाई हुई है। इसके बाद रानी, देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैं यहाँ लिख दिया कि ये काष्ठ माध्यम से जो है बनाई हुई है क्या, रानी। देखिए यहाँ जो रानी राजा लोहे की बनी हुई है, लेकिन जो यहाँ रानी है काष्ठ की। उसके बाद द मैन क्रूसिफाइड, द मैन क्रूसिफाइड इन्होंने बनाया है। उसके बाद द बर्ड, इसे आप देखोगे ना ऐसे एकदम बना हुआ है, आपको बुक में मिल जाएगा, बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके बाद 1949 में रानिका मुखर्जी जी का ये जन्म है। तो दोस्तों कैसा लगा, आप लोग इसको देखिए, मैं वही चीज देता ही हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। और हाँ, ये द किस मैं आपको पुनः बता दूं कि ये लकड़ी माध्यम है, क्या लकड़ी माध्यम है। हमारे आगामी जो है प्रोफेसर लोगों, मजाक में भी गलती मत करना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखना।